अब तक आपने पढ़ा, रिया के डैड ने उसे असली सोनम की फोटो दिखाई थी, जिसे देखने के बाद रिया को भी उससे जलन होने लगी थी। और इधर कुणाल भी अपने घर पर सोनम के बारे में ही सोच रहा था। अब आगे कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। आज गुरुवार था और सोनम को 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी, इसलिए वह कुणाल के केबिन में चली गई। असल में सोनम को अपनी किसी मीटिंग के चलते देश से बाहर जाना था, इसलिए उसे छुट्टी चाहिए थी। वह अभी कुछ बोलती उससे पहले ही उसे कुणाल की आवाज सुनाई दी, जो किसी से फोन पर बात कर रहा था। अरे नहीं यार अतुल, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम लोगों से भी मिलवा दूंगा उसे। फिर दूसरी तरफ से अतुल ने कुछ कहा तो कुणाल ने जवाब दिया, अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। अगर हुआ तो मैं उसे रविवार को प्रिया की बर्थडे पार्टी में साथ ले आऊंगा। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। फोन रखते ही उसने अपनी चेयर टेबल की तरफ घुमाई तो वह चौंक गया, क्योंकि सोनम उसके ठीक सामने बैठी थी। वह अपनी काली आंखों से उसे ही देख रही थी। जैसे ही उनकी नजरें आपस में मिली, कुछ देर तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। कुछ देर यूं ही एक दूसरे को देखने के बाद अचानक कुणाल को होश आया कि वह क्या कर रहा है। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मिस कत्याल, क्या आपको यहाँ कोई काम था? कुणाल के सवाल करते ही सोनम को भी यह ध्यान आया कि वह क्या कर रही थी। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, जी सर, मैं यहाँ छुट्टी के लिए आई थी, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक है, ले लीजिए, कुणाल ने तुरंत कहा। सोनम ने उसे धन्यवाद कहा और वहां से जाने लगी। तभी कुणाल ने थोड़ा झिझकते हुए उसे रोकते हुए कहा, मिस कत्याल, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी सर बिल्कुल, सोनम ने तुरंत जवाब दिया। उसके हाँ कहते ही कुणाल ने कहा, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप पहले बैठ जाइए। उसकी बात सुनकर सोनम भी तुरंत बैठ गई। शायद उसे अंदाजा था कि कुणाल क्या पूछने वाला है, क्योंकि जब वह आई थी तो उसने कुणाल की बातें सुन ली थी, लेकिन उसने कुछ भी कहा नहीं। इधर कुणाल काफी देर तक चुप था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सोनम से कैसे बात करे। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मिस कत्याल, क्या आप इस संडे खाली हैं? अगर हाँ, तो क्या आप मेरे साथ कहीं चल सकती हैं? असल में रिया के आने पर जो हुआ था, उसने हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में डाल दिया कि आप मेरी गर्लफ्रेंड है। अब सबने आपसे मिलने की जिद पकड़ ली है। जी बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप इतना डर क्यों रहे हैं, जैसे मैं आपको खा जाऊंगी? माना कि मुझे नॉनवेज पसंद है, लेकिन मैं इंसानों को नहीं खाती, सोनम ने मजाक करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर कुणाल कुछ देर तक हैरानी से उसे देखता रहा। फिर अचानक खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, मिस कत्याल, मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह का मजाक भी कर सकती हैं। वैसे मैं आपसे डरा हुआ नहीं हूँ, लेकिन यह भी सच है कि मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो लोगों का मजाक बहुत उड़ाते हैं। मुझे डर है कि कहीं वे आपका मजाक न बना दें। खासकर अतुल, वह तो बोलने से पहले सोचता भी नहीं है कि क्या और कहाँ बोलना है। प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। कुणाल की बात सुनकर सोनम हंस पड़ी। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, आप चिंता मत करिए, उस दिन आप भी एक नई सोनम से मिलेंगे। मुझे खुद का मजाक बनवाना बिल्कुल पसंद नहीं। इतना कहकर वह वहां से चली गई, कुणाल को उसके मन में उठ रहे अनगिनत सवालों के साथ छोड़कर। कुणाल अभी यह सब सोच ही रहा था कि सोनम अचानक वापस आ गई। उसे यूं अचानक देखकर कुणाल ने पूछा, क्या हुआ, कुछ रह गया था? आपने जगह और समय तो बताया ही नहीं, सोनम ने तुरंत जवाब दिया। अरे हाँ एक मिनट, कुणाल ने कहा। फिर उसने एक पेन और पेपर लिया और उस पर एड्रेस लिखकर सोनम को दे दिया। 2 दिन बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया, जिसका कुणाल को बेसब्री से इंतजार था। कुणाल आज सुबह से ही थोड़ा परेशान था, क्योंकि पिछले 2 दिनों से सोनम का फोन बंद आ रहा था, जिस वजह से वह उससे बात नहीं कर पा रहा था। आज जब वह अपने घर से निकलने वाला था, तो उसने आखिरी बार सोनम को याद दिलाने के लिए उसे फोन कर दिया। उधर सोनम भी अभी अभी एयरपोर्ट से बाहर आई थी। अपनी कार में बैठते ही उसने फोन चालू किया तो एक साथ जाने कितने नोटिफिकेशन आने लगे। जब उसने उन्हें खोलकर देखा तो वह चकरा गई, क्योंकि कुणाल ने उसे 50-60 मैसेज और 80-90 कॉल की थी। उन मैसेज में केवल एक ही बात लिखी थी, तुम कहाँ हो और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? यह सब देखने के बाद सोनम को समझ नहीं आ रहा था कि अगर कुणाल ने उससे सवाल किया तो वह क्या जवाब देगी। वह अभी यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बज उठा। वह घबरा गई, लेकिन खुद को शांत करते हुए फोन उठाया और कहा, हेलो गुड आफ्टरनून सर, आपने अचानक फोन किया, कुछ काम था क्या? लेकिन आज तो संडे है मिस कत्याल, मैंने आपको यह याद दिलाने के लिए फोन किया था कि आज आपको मेरे साथ पार्टी में जाना है। आप भूल तो नहीं गई? वैसे आप है कहाँ?
मैं पिछले 2 दिनों से आपको फोन करके परेशान हो गया हूँ। कुणाल ने थोड़ी हड़बड़ाहट में कहा। जी सर, मुझे याद है कि मुझे आपके साथ आपकी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सोनम ने तुरंत जवाब दिया। वैसे आपको याद है न कि आपको आना कहाँ है? आप कहें तो मैं खुद आपको लेने आ जाऊं। सर, आपने मुझे क्या छोटी बच्ची समझ रखा है जो मैं रास्ता भूल जाऊंगी? बस आप मुझे देखकर हैरान मत हो जाइएगा और मुझे पहचानने से इनकार मत कर दीजिएगा। वैसे आज वह सही समय आ गया है जब आप मेरे बारे में सब कुछ अच्छे से जान जाएंगे। इतना कहकर सोनम ने फोन काट दिया। इधर कुणाल को उसकी बात पहले तो समझ नहीं आई, लेकिन उसे अचानक कुछ याद आया। कुछ दिन पहले सोनम ने कहा था कि सही समय आने पर वह अपने बारे में सब कुछ बता देगी। इसलिए उसने ज्यादा कुछ न सोचते हुए पार्टी के लिए निकलने का फैसला किया। कुछ ही देर में कुणाल उस जगह पहुंच गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसके सारे दोस्तों ने उसे घेर लिया और पूछने लगे, क्या भाई, तुम अकेले आए हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? अब यह मत कहना कि वह नहीं आ रही है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वह रास्ते में ही है, बस आती ही होगी। वैसे क्या तुम लोगों को मेरे आने पर खुशी नहीं हुई? नहीं मतलब, अगर हुई हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, कुणाल ने तुरंत कहा। अरे यार, तुम तो बुरा मान गए। लो यह पियो और खुद को थोड़ा शांत कर लो, किसी ने उसे वाइन का गिलास पकड़ाते हुए कहा। कुणाल ने भी वह गिलास लेकर पीना शुरू कर दिया। इधर जब कुणाल के दोस्त उससे सवाल जवाब कर रहे थे, तभी उस होटल के सामने एक कार आकर रुकी और उसमें से एक लड़की बाहर निकली। उसके निकलते ही वहां खड़े सभी लोगों की नजर बस उसी पर थी। वह देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। लड़कियां उसे देखकर जलन महसूस कर रही थी, क्योंकि उसके आने से पहले वहां खड़े लोगों का ध्यान उन पर था, लेकिन अब सब बदल गया था। सोनम ने आज आसमानी रंग का फ्रॉक पहना हुआ था, जिसमें बीच में लाल रंग की बेल्ट लगी थी। कानों में उसने छोटी छोटी काले रंग की इयररिंग्स पहनी थी। आंखों में काजल और होठों पर हल्का सा पानी जैसा लिप ग्लॉस लगाया था। उसने ज्यादा मेकअप नहीं किया था, लेकिन वह आज किसी परी से कम नहीं लग रही थी। ऊपर से वह आज अपने असली रूप में थी, जिस वजह से सभी की नजरें बस उसी पर थी। जब वह हॉल के अंदर आई तो वहां भी सभी की नजरें बस उसी पर थी, लेकिन सोनम तो बस कुणाल को ही ढूंढ रही थी। वह अभी उसे ढूंढ ही रही थी कि तभी अचानक उसके बगल में एक लड़का आकर खड़ा हो गया। उसने सोनम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हेलो ब्यूटीफुल लेडी, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करोगी? सोनम ने उसकी तरफ देखा और फिर अपने कंधे से उसका हाथ पकड़कर नीचे करते हुए कहा, सॉरी, लेकिन मैं यहाँ किसी और को ढूंढ रही हूँ। शायद उस लड़के ने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी, इस वजह से उसने एक बार फिर सोनम का हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या कहा तुमने? तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? मैं सिंघानिया परिवार का इकलौता बेटा हूँ। अगर तुमने मुझे ऑफेंड किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सिंघानिया परिवार? क्या तुम विजय सिंघानिया के बेटे हो? सोनम ने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा। हाँ, मैं वही हूँ। तो क्या अब तुम मेरे साथ चल रही हो? उस लड़के ने थोड़े घमंड में कहा। उसकी बात सुनकर सोनम के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। फिर उसने खुद को उसकी पकड़ से आजाद करते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? वेल, नहीं पता होगा, नहीं तो तुम मेरे सामने खड़े भी नहीं हो पाते, मिस्टर राज सिंघानिया। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? राज ने उसकी बात सुनकर थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। मैं सोनम हूँ। सोनम कत्याल नाम है मेरा। वैसे लोग मुझे मिस कत्याल भी कहते हैं। तो क्या अब मैं तुम्हें ऑफेंड कर सकती हूँ? सोनम ने अपने हाथ फोल्ड करते हुए पूरे एटीट्यूड के साथ कहा। राज ने जब उसकी बात सुनी तो वह एक कदम पीछे हटकर उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर हैरानी और डर दोनों के भाव थे। फिर उसने डरते हुए कहा, मिस कत्याल, मैं माफी चाहता हूँ। अपनी इन हरकतों के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और प्लीज यह बात मेरे पापा को मत बताइएगा। अब हमारी सोनम का ओहदा ही ऐसा है कि कोई भी उससे डर जाएगा, क्योंकि वह दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। और उसका गुस्सा, वह तो माशाअल्लाह। खैर छोड़िए, हम वापस अपनी कहानी पर चलते हैं। कोई बात नहीं, मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहती, तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, सोनम ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। उसकी बात सुनकर राज वहां से ऐसे गायब हुआ कि क्या ही कहा जाए। इधर सोनम भी अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करने लगी।